morning, dear students. Today we'll be discussing chapter number 9, Sports Medicine for class 12th Physical Education. तो एक डेफिनेशन है इसके ब्रोटमैन की कि समटाइम स्पोर्ट्स कैन प्रोवाइड अ मेडिसिन दैट नो डॉक्टर कैन प्रोवाइड। तो क्लियर है कि स्पोर्ट्स मेडिसिन में आपको एक फर्स्ट एड वर्क भी करना होता है, आपको वर्क करना होता है कि स्कोप क्या है स्पोर्ट्स मेडिसिन का, कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी हम किस तरीके से यहाँ पे क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर D.N. माथुर के अनुसार स्पोर्ट्स मेडिसिन इज अ ब्रांच ऑफ स्पोर्ट्स साइंस which deal with a athlete or sportsman preserving his health, increasing his physical performance and preventing disease। तो यह बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडिंग है लाइक योर प्रिवेंटिंग योर हेल्थ, इंक्रीजिंग योर फिजिकल परफॉर्मेंस एंड प्रिवेंटिंग योर डिजीज। तो फर्स्ट मेडिसिन स्पोर्ट्स मेडिसिन की डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं। इन अदर वर्ड दूसरी चीज़ आती है कि एम्स एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या है। तो हम लोग एम्स एंड स्पोर्ट में आ जाएगा ह्यूमन एनाटॉमी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, स्पोर्ट्स फर्स्ट एड है। इसके अलावा वुमेन्स एंड स्पोर्ट्स भी है एंड फिजिकल फिटनेस फॉर स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन एंड स्पोर्ट्स लाइक डिफरेंट डॉपिंग एंड स्पोर्ट्स सब डिफरेंट आपको चीज़ें इसमें मिलेंगी। तो एंड सरफेस ऑफ एनवायरनमेंट है रिलेटेड टू एथलेटिक्स है, स्पोर्ट्स इंजरी है, कुछ सम सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है एंड कुछ हार्ड टिश्यू इंजरीज हैं। एंड मैनेजमेंट ऑफ इंजरी, इन इंजरीज को आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट विल बी डिस्कस कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। स्पोर्ट्स मेडिसिन इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद द ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड गेम्स। इन अदर वर्ड ये भी कह सकते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी वी कैन प्रोन to injuries during the training or participating in the competition in sports. So there is the various sports medicine come into the track and many fielded problems of the athletes. And sports medicine is the science concerned with the diagnosis, prevention, treatment and awareness of related to sports injury. नेक्स्ट चीज आती है इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग डायग्नोसिस एंड ट्रीटिंग द स्पोर्ट्स इंजरी। जो भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं कि रोक सकते हैं पहले कि इस तरीके की इंजरी ना हो, इसके लिए प्रॉपर वार्मिंग अप करना। डायग्नोसिस का है कि आप प्रॉपरली उसके बारे में नॉलेजफुल है और उसके बारे में ट्रीटमेंट से रिलेटेड अवेयर हैं। एंड ट्रीटिंग द स्पोर्ट्स इंजरी, आप जो स्पोर्ट्स इंजरी हो गई लाइक अब्रेशन और एपिडर्मिस लेयर के ऊपर होने वाली एक इंजरी है जिसको कि एक नॉर्मली हम लोग जब प्लेइंग एक्टिविटी करते हैं तो इस तरीके की चोट नॉर्मली घिसटने के कारण भी हो जाती है, स्लाइड करने के कारण हो जाती है। इट ले स्ट्रेस ऑन द इम्प्रूविंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स पर्सन। दूसरी चीज़ ये आती है कि जो हमारे ऊपर स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस को हम लोग किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं बाय साइकोलॉजिकल स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन में ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग है कि किस तरीके से आप अपनी वर्किंग को सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली बनाते हैं। नेक्स्ट वन एम्स एंड स्पोक ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। तो एम्स है टू इंडिकेट एथलीट्स ऑन द स्पोर्ट्स इंजरी, एथलेटिक सरफेस फ्रॉम द मैन्युराइज टाइप ऑफ द इंजरी इन द सरफेस एंड द एसेंशियल टू हैव द कंप्रीहेंसिव नॉलेज, जो आपके इससे रिकॉर्डिंग नॉलेज है और इंजरी से रिलेटेड प्रिवेंशन एंड देयर रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन। तो ये ज़रूरी है कि एम्स एंड स्पोर्ट्स में हम सरफेस के बारे में, उसके प्रॉपर नॉलेज के बारे में यहाँ पर गेन करते थे। तो एम ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्पोर्ट्स पर्सन अबाउट स्पोर्ट्स इंजरी। जो भी आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन अपने साथ के कलीग्स या साथ के स्पोर्ट्समैन को देते हैं या जो कोचेज होते हैं वो पर्सनली उस रिलेटेड इंजरीज के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द केस ऑफ द कॉजेज ऑफ द इंजरी, कि ऐसी इंजरी किस कारण हो रही हैं और प्रॉपर कंडीशनिंग वार्मिंग अप करे जाए, या जो भी फॉल्टी टेक्निक्स हैं हम ऐसी टेक्निक्स को अप्लाई ना करें जिसमें कि फॉल्ट होने के और उसमें उसके कारण इंजरी होने के चांसेस रह जाते हैं। इम्प्रूव वार्मिंग अप,
मोस्टली ये वाली बात कही जाती है कि अगर आप प्रॉपर वार्मिंग अप करेंगे तो इंजरी होने का चांसेस बहुत नील हो जाता है, और प्रिवेंट ऑफ इंजरी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट वन है इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड इम्प्रॉपर फिटनेस। हम सभी लोग जानते हैं कि अगर सराउंडिंग इन्वायरमेंट जो होता है फेवरेबल होगा और आपकी फिटनेस जो होगी इम्प्रूव होगी रिलेटेड टू वर्कआउट, रिलेटेड टू वार्मिंग अप, तो आप अपनी एक्टिविटी को बहुत ही बेटरली परफॉर्म कर सकते हैं। टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटाइजेशन फॉर द स्पोर्ट्स इंजरी। प्रोवाइड ट्रीटमेंट, जो भी आप ट्रीटमेंट दे रहेंगे, चाहे वो ऑपरेशन के लिए हो, चाहे कॉन्ट्यूजन जो ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं, या स्ट्रेन या स्प्रेड के लिए, तो इन सब के लिए होने वाले ट्रीटमेंट के साथ रिहेबिलिटाइजेशन प्रोसेस वो होती है जिसमें आफ्टर इंजरी, जब आपकी इंजरी ठीक हो जाती है तो आपको कहीं ना कहीं इस तरीके का फिजियोथेरेपी के द्वारा एक ट्रीटमेंट किया जाता है जिसमें रिहेबिलिटाइजेशन में, जिसमें रेस्ट है, आपका आइस है, कंप्रेशन है, इवोल्यूशन है, या वर्किंग ऑफ रेस्ट है, ये सारी चीज़ें आपके रिहेबिलिटाइजेशन प्रोसेस में आती हैं, जिसे मैं राइसर, प्राइज, बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक आपको इसमें मिलेंगी, जैसे इलेक्ट्रोथेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी है ना, IR रेज थेरेपी भी इस तरीके की एक्टिविटी में होती है। टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द प्रिवेंटिंग मेजर्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें उस इंजरी के बारे में प्रॉपरली नॉलेज हो जिससे कि हम प्रिवेंट कर सकें और उतना इवेलुएट कर सकें कि स्पोर्ट्स इंजरी जो है वो किस तरीके से यहाँ पर आपके उस पर है। तो स्कोप की बात अगर किया जाए तो स्पोर्ट्स मेडिसिन में डायग्नोस एंड प्रोवाइड द क्रिएटिव measures for the treatment and the prevention of sports injury, and through understanding of the various sub-discipline of sports medicine is necessary. The lack of the knowledge will deter in the athletes' performance and give rise to the many problems issues. तो सबसे है तो स्कोप कौन कौन सा है स्पोर्ट्स मेडिसिन के लिए? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जब तक हम अपने बॉडी के आउटर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स जो फ्रेमवर्क है और फिजियोलॉजिकल जो भी ऑर्गन्स हैं उनका किस तरीके से टूगेदरली होकर आपका स्पोर्ट्स में आपको किस तरीके से हेल्प मिलती है, तो एक स्कोप है आपके पास स्पोर्ट्स एंड फर्स्ट एड से रिलेटेड है कि आपका जो भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फर्स्ट एड दे रहे हैं, स्पोर्ट्स में कौन से किस तरीके की इंजरी में किस तरीके का ट्रीटमेंट देना आपके लिए मस्ट है। ये आपको स्कोप यहाँ पे स्पोर्ट्स मेडिसिन में आपको प्रोवाइड किया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट इन स्पोर्ट्स से तो हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस तरीके के इक्विपमेंट्स यूज किया जाए, इस तरीके टेक्निक अप्लाई करी जाए, या सरफेस ऑफ एरिया इस तरीके से हो कि हमारे जो स्पोर्ट्स में इंजरी होने के चांसेस होते हैं, एक्सीडेंटली चांसेस होते हैं, उनको हम रोक सकें, प्रिवेंट कर सकें। स्पोर्ट्स इंजरी रिहेबिलिटाइजेशन ये कॉमन है कि जब कभी भी स्पोर्ट्स में इंजरी होती है, लाइक डिसलोकेशन है, फ्रैक्चर्स है, या स्ट्रेन है, स्प्रेन है, तो सम टाइम के बाद हम प्लेयर्स को एक प्रॉपरली वर्कआउट देते हैं जो रिहेबिलिटाइजेशन प्रोग्राम्स कहलाता है, जिसमें प्रॉपरली जैसे अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस में आप लोग जानते हैं कि प्राइस में किस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो प्राइस का आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके जो भी वर्कआउट है, वर्कआउट को किस तरीके से आप यहाँ पर मेजर्स कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप की स्पोर्ट्स इंजरी आपको यहाँ पर मिलती है। तो इसमें सबसे चीज़ है कि आपको प्रॉपरली किसी भी वर्कआउट को करते टाइम किस तरीके से इंजरीज को अवॉइड करना है और उसको अपने स्कोप में लाना है। नेक्स्ट है किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो किनेसियोलॉजी गति विज्ञान है उसको हम किस तरीके से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड सेकेंड वन चीज़ है कि फिजिकल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स। तो फिजिकल फिटनेस आपके लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंस होती है, ये भी आपके लिए एक वाली बात है कि आपको जो जैसे अब्रेशन है या स्प्रेन है, स्ट्रेन है या कॉन्ट्यूजन है, इस तरीके की आपको इंजरी मोस्टली स्पोर्ट्स इंजरी के रूप में मिलती हैं। तो इस तरीके की इंजरी आपकी बॉडी में ना हो तो इसके लिए कुछ आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को स्कोप के रूप में बनाए रखें। नेक्स्ट चीज़ आती है कि फीमेल एंड स्पोर्ट्स, वुमेन एंड स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में इस तरीके का बहुत ज़्यादा पैरामीटर है कि वुमेन्स को किस तरीके से सेफ्टी रखा जा सके, उन्हें किस तरीके से प्रमोट करा जा सके, किस तरीके से उनका वर्कआउट हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनको किस तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन में उनके पास जैसे उनको प्रॉब्लम्स होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन या
मैंचुरेशन डिफ्यूजन है या पीरियड साइकिल, इसमें प्रॉब्लम्स वगैरह हो तो इसमें स्पोर्ट्स मेडिसिन एक हेल्पफुल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है। स्टडी ऑप्टिमल लोड फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। सभी जानते हैं कि प्राइमरी एज ग्रुप के लिए डिफरेंट एक्टिविटी होती हैं, मिडिल और सीनियर ग्रुप के लिए अलग एक्टिविटी। और इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी में होने वाला लोड, कितना लोड प्राइमरी के ऊपर, कितना मिडिल और कितना सीनियर ग्रुप स्टूडेंट के ऊपर किस तरीके का आप लोड ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटी दे सकते हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन इस चीज़ के लिए प्रॉपरली एक आपको एक एरिया प्रोवाइड करता है जिसमें आप ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग कर सकते हैं। साइंटिफिक प्रोमेट्स ऑफ द स्पोर्ट्स, ये भी स्पेशल है कि जब हम किसी भी साइंटिफिक वे की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स में जो भी हमारे सिस्टम है, जो भी हमारा वर्कआउट है, हम उसको करते हैं। फिटनेस फॉर स्पोर्ट्स, फिटनेस हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि विदाउट फिटनेस आप किसी भी स्पोर्ट्स में नहीं आ सकते हैं। इलनेस कॉज बाय द इन्वायरमेंटल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। सभी जानते हैं कि जब आपका सराउंडिंग इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन नहीं होगा, फिजियोलॉजिकली आप बॉडी से फिट नहीं होंगे, आपके सारे ऑर्गन्स टुगेदरली वर्क नहीं कर रहे होंगे। साइकोलॉजिकल, हमारा जो माइंड है, हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सेंटर आप रख के बात करते हैं कि हम जब कोई चीज़ सीखते हैं तो हम साइकोलॉजिकली पूरी तरीके से वहाँ मेंटली और साइकोलॉजिकली यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण कि इन्वायरमेंटल भी हमारा हेल्प करता है। स्पेसिफिक न्यूट्रिशन एंड द स्पोर्ट्स पर्सन, तो स्पेसिफिक न्यूट्रिशन जो आपकी डाइट है, बैलेंस डाइट है, वो प्रॉपरली आपको प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी प्रोवाइडर है, प्रोटीन जो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और फैट जो आपको बॉडी को बिल्डअप करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में आपको माइक्रो मैक्रो के बारे में पूरा मेडिकली नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि स्पोर्ट्स पर्सन अपनी डाइट का प्रॉपरली हेल्थ रख सके। न्यू मेथड टू डिटेक्टिंग फॉर द डोपिंग एज वेल एज यूज इन द अब्यूज ऑफ द ड्रग्स। हम सभी जानते हैं कि जब किसी एक्टिविटी को कंडक्ट करा जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनको रिमूव करने के लिए बाय फिजियोथेरेपिस्ट आपको कुछ ना कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो कि आपके उस कंडीशन से आपको बाहर निकाल सके। लेकिन जब कभी भी इस प्रोवाइडिंग डॉक्टर या डॉक्टर के अलावा भी जब आप किसी ट्रीटमेंट को लेने लगते हैं तो कभी कभी ओवर यूज होने लगता है, जिसके कारण एज ए ड्रग वर्क करने लगता है। तो प्रॉपर नॉलेज आना चाहिए कि आपको स्पोर्ट्स मेडिसिन का, कि आपको कितने अमाउंट में, जैसे कॉफ़ी है 10 मिलीग्राम से अगर आप कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं तो एज ए ड्रग वर्क करने लगता है। इसलिए प्रॉपरली आपको यूज एंड अब्यूज़ ऑफ द ड्रग्स के बारे में प्रॉपरली नॉलेज होना चाहिए। प्रिवेंशन एंड क्रिएटिव एक्सरसाइज, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप किसी वर्कआउट को करते हैं तो वार्मिंग अप में ऐसी क्रिएट और प्रिवेंटिव एक्सरसाइज को इंक्लूड किया जाना चाहिए जो फर्दर इंजरी में आपको बचाने में हेल्पफुल हो। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स एंड द टर्मिनोलॉजी। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो स्पोर्ट्स है उसमें यूज होने वाली जो टर्मिनोलॉजी है वो प्रॉपरली अगर आपके नॉलेज में है, आप प्रॉपरली मेडिसिन के बारे में जान के हैं तो आप उसको अप्लाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फिर फिजियोथेरेपी, हम लोग सभी जानते हैं कि जब कभी भी हमारी इंजरी होती है तो इंजरी से बाहर आने के लिए हमें कुछ समय लगता है। तो आफ्टर इंजरी हमारे उस बॉडी पार्ट्स को या उस मस्कुलर पार्ट को या मसल्स को या प्रॉपरली बोन्स को वर्कआउट में लाने के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट है कि हम फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा दिए जाने वाला ट्रीटमेंट, जैसे प्राइज मैंने बात करी PRIC या MIC या राइसर है, तो इन सब में प्रॉपरली ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे प्राइज की बात करें तो प्रिवेंशन, R फॉर रेस्ट, I फॉर आई, C फॉर कंप्रेशन एंड E फॉर इवोल्यूशन है। तो इस तरीके का सारा ट्रीटमेंट आपको स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में मिल जाता है। तो टाइप्स ऑफ सरफेस की बात करें तो जैसे ग्रास कोट है, वुडन है, तो इन सब पे या सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल है, या रबर कोट है, सिंथेटिक है, क्ले है, काइंडर है, स्पोन, इस तरीके डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको कोट मिलते हैं या ग्राउंड मिलते हैं जो कि आपको हार्ड वुडन के द्वारा हार्ड सॉफ्ट या स्पेशल सरफेस मिलते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स में होने वाली इंजरी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस के बारे में डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रॉपरली करेंगे। आई होप इस शॉर्ट वीडियो में अपने मीनिंग एंड एम्स एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन की बात करी, एम्स ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन है, स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। कभी कभी MCQ क्वेश्चन में प्रॉपरली इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सरफेस के बारे में और सरफेस ऑफ द स्पोर्ट्स प्रेजेंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आई होप इस शॉर्ट वीडियो में आपको प्रॉपर नॉलेज हो गई होगी किस तरीके से वर्कआउट। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट्स ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।